नमस्कार। बिल्किस बानो के गांव से पदयात्रा जल्दी ही शुरू होने वाली है और अब 2 दिन रह गए हैं सिर्फ। और तमाम लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। बहुत सारे लोग अहमदाबाद गोधरा से, जिसमें अहमदाबाद की महिला संगठन नूरजहां दीवान की है, जिससे 8 महिलाएं शामिल हो रही हैं। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी से कौसर अली सैयद और कलीम सिद्दीकी, नासिर पठान। कर्नाटक से हमारे जो महासचिव हैं डी गोपाल कृष्णा, वो आ रहे हैं। और इसके अलावा अहमदाबाद से पत्रकार अमिता बुच, जो हिंदू मुस्लिम एकता समिति की संयोजक भी हैं अहमदाबाद की, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से। और इसके अलावा जानी मानी कार्यकर्ती भावना राम रखियानी, जो जिग्नेश मेवानी के साथ भी काम कर चुकी हैं और जो ऊना से अहमदाबाद की पदयात्रा निकाली गई थी उसमें भी थी वो, जब दलितों के साथ अत्याचार हुआ था ऊना में। और तनुश्री गंगोपाध्याय, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, चलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी यात्रा में पूरा वो रहेंगी। आ, शायद उनकी स्थिति को देखते हुए उनको हमें गाड़ी में चलाना पड़े, लेकिन उनका मनोबल ऐसा है कि वो पूरी यात्रा में रहने की तैयारी के साथ आ रही हैं। और रूपा मेहता जी रहेंगी साथ में, अशोक श्रीमाली जी रहेंगे, एहसान जाफरी के पुत्र तनवीर जाफरी साहब 2-3 दिन रहेंगे यात्रा में। यात्रा का समापन अहमदाबाद में अजीत मिल में होगा, जहाँ पे CNRC के खिलाफ बड़ा धरना हुआ था। और उस कार्यक्रम में हमें उम्मीद है कि तुषार गांधी शामिल होंगे। आज खबर आई है जिग्नेश मेवानी के माध्यम से कि शायद स्वरा भास्कर भी शामिल हों। और जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ती कविता श्रीवास्तव, जो PUCL मानवाधिकार संगठन की राष्ट्रीय महासचिव हैं, जयपुर में रहती हैं, वो भी शामिल होंगी। आज उन्होंने अपने आने की जानकारी को सुनिश्चित किया है। तो यात्रा में यात्रा की वजह से कई लोग इकट्ठा होंगे और ये यात्रा लोगों के बीच में इस बहस को ले जाएगी कि आ, किसी के साथ अन्याय हो और उस अन्याय जिसके साथ हो, उसके बजाय जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, हम उनका साथ क्यों देते हैं, ये सवाल खड़ा होने वाला है। क्योंकि गुजरात में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, उसका नतीजा ये है कि इतना जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो पीड़िता है बिल्किस बानो, उसके साथ लोग खड़े होने को तैयार नहीं हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब से सांप्रदायिक आधार पे ध्रुवीकरण हिंदुत्व की राजनीति ने किया है, सिर्फ एक वोट बैंक बनाने के लिए अपना, तो समाज में लोगों का सोचने का नजरिया ही बदल गया है। पहले किसी के साथ भी अन्याय होता था तो हम उसका बिना जाति धर्म देखे उसके साथ खड़े होते थे। अत्याचारी को हम कहते थे कि गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि जो घटना हो रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि अत्याचार किसके साथ हो रहा है, उसका धर्म और जाति क्या है, अत्याचार करने वाले का धर्म और जाति क्या है, और उसके बाद हम तय कर रहे हैं कि हमको क्या भूमिका लेनी है। ये जो एक नई तरीके की सोच में विकृति को पैदा किया है हिंदुत्व की राजनीति ने, कहना न होगा कि यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर हम जाति और धर्म के चश्मे से चीजों को देखने लगेंगे
बजाय हम तटस्थ होके ये तय करें कि जो हुआ है वो सही है या गलत है, और जाति और धर्म के नजरिए से अगर हम देखने लगे और हम तय करने लगे कि जाति और धर्म के नजरिए से जो चीज गलत है उसको हम सही ठहराने लगे, जो अत्याचारी हैं, जो आरोपी हैं, जिनको सजा भी हो चुकी है, वो सजा याफ्ता लोग हैं, हम उनको गलत ना माने, और जिसके साथ अत्याचार हुआ है हम उसको उसकी स्थिति को कमजोर बना दें, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह का समाज कैसा समाज होगा, जहां अपराध करने वाले खुलेआम घूमेंगे और जो पीड़ित हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, वो अपने आप को और असुरक्षित महसूस करेंगे। क्या हम इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? क्या जो सोच है, हिंदुत्व की राजनीति ने जिस किस्म की सोच में विकृति पैदा की है, उसको तो सोच कहा भी नहीं जा सकता, ये तो सोच में विकृति है। क्या हम इस विकृति को स्वीकार करके अब इसे ही एक समाज का तरीका बना लेंगे? क्या हमारे परिवारों के अंदर अब जो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें जो लोग भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व के नजरिए से चीजों को देखने लगे हैं, उनके बीच में और उसी परिवार के सगे भाई बहन जो अभी उस सोच में विकृति को अस्वीकार कर रहे हैं और अभी भी तटस्थ नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं नैतिक आधार पे, इन दो किस्म के लोगों के बीच में जो एक दरार पैदा हो गई है और संबंध परिवार के अंदर खराब हो गए हैं, क्या हम अपने परिवारों को इस राजनीति की वजह से बिखरने देंगे? ये सवाल है। क्योंकि राजनीति तो बहुत स्वार्थ की वजह से होती है। जो लोग इस तरह की दरार पैदा करते हैं, वो उनका एक बहुत तात्कालिक स्वार्थ है कि उनको अगला चुनाव जीतना है, बस। इससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर हमारी सोच में विकृति पैदा की जा रही है और उस विकृति को हम अपने परिवार के अंदर आने दे रहे हैं, परिवार के रिश्तों को प्रभावित होने दे रहे हैं, परिवार के रिश्ते बिखर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है कि हमने एक इंसान के रूप में तटस्थ होके तार्किक ढंग से सोचना छोड़ दिया है। हम भावनाओं के प्रभाव में आके हम अपने निर्णय ले रहे हैं, और हम अपने संबंधों को हम उसके आधार पे तय कर रहे हैं कि हमें संबंध किसी से रखना है या नहीं रखना है। तो ये स्थिति बहुत विस्फोटक स्थिति है और हमें इससे बचना चाहिए। हमारे जो मानवीय संबंध हैं उनका आधार मानवीय मूल्य होने चाहिए, आपस में विश्वास होना चाहिए, और उसके बीच में किसी राजनीतिक विचारधारा की वजह से कोई टूट नहीं होनी चाहिए। इस बात का अगर हम ख्याल रखेंगे तभी हमारा समाज मानवीय बना रहेगा, अन्यथा वो राजनीतिक खेमों में बढ़ जाएगा। कुछ लोग उस तरह की राजनीति का समर्थन करेंगे जो जाति और धर्म के आधार पे तय करती है कि उसे किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। और उन लोगों के बीच में जो जो अभी भी मानवीय ढंग से चीजों को देखते हैं, तार्किक ढंग से चीजों को देखते हैं, तो ये जो खतरा है इससे हम आगाह हों। हम देखें कि ये राजनीति, बांटने वाली राजनीति हमको किस रास्ते पे ले जा रही है। हम उसके प्रभाव से अपने आप को दूर रखें, अपनी तटस्थ स्थिति को बनाए रखें, समाज को मानवीय रहने दें, रिश्तों को राजनीति के आधार पे टूटने न दें। क्या धर्म है, क्या जाति है व्यक्ति की जिससे हमारा संबंध बनना है या हमारा संबंध है, वो गौण बात है। मुख्य बात यह है कि हमारे संबंध से समाज जो है एक बेहतर बन रहा है कि नहीं, हम अपने संबंधों से सुखी हैं कि नहीं।
क्या हम दूसरों के लिए सुख का स्रोत बन रहे हैं, दूसरे हमारे लिए सुख का स्रोत बन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इसी किस्म का समाज एक मानवीय समाज बनेगा। अगर कहीं बीच में दरार आ गई, कहीं नफरत आ गई, कहीं द्वेष आ गया, तो ना तो हम खुद सुखी रह सकते, ना हम दूसरे को सुखी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए हमको बहुत सजग रहने की जरूरत है और अपनी मानवीय सोच, तार्किक सोच को ही हम, उसी का हम अनुसरण करें, उसी के अनुसार काम करें, ये बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्किस बानो के बहाने इस बहस को हम लोगों के बीच में ले जा पाएंगे और लोगों के साथ हम ये बात कर पाएंगे कि ये जो समाज की स्थिति बन रही है, ये ठीक है या गलत है। और अगर ये गलत है, समाज में अगर ये बंटवारा गलत है, सोच के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो हमें इस तरह की सोच को अस्वीकार करना पड़ेगा और जो मानवीय सोच है उसी को अपनाना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा से मानवीय मूल्यों की बात उठेगी, हमारे नैतिक मानदंड क्या है ये बात उठेगी, और क्या वो तटस्थ होने चाहिए या उनमें बदलाव भी हो सकता है समय के साथ, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो ये सारी बातें होंगी और ये यात्रा तय करेगी कि मानव समाज की आगे की दिशा क्या होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस यात्रा से ही तय होने वाला है, बल्कि मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यात्रा उस दिशा में एक प्रयास है, उस बहस को लोगों के बीच में ले जाने का। और हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये लोगों को सोचने के लिए उनको बाध्य करेगी और लोग सोचेंगे और तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके आधार पे अपने निर्णय लेंगे। नैतिक मूल्यों के आधार पे क्या सही है क्या गलत है, हमारे जो नैतिक मानदंड है उसके आधार पे क्या सही है क्या गलत है, मानवीय आधार पे तय करेंगे, न कि किसी बंटवारे वाली राजनीति की सोच के प्रभाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।